एक बार फिर जापान एक शक्तिशाली भूकंप से दहल गया है। 8 दिसंबर 2025 की रात देश के उत्तरी हिस्से में जमीन कांपी और साथ ही ले आई सुनामी का एक बड़ा खतरा। चलिए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और इसका असर कितना गहरा था। 7.6 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो ताकत है, वो पैमाना है जिसने जापान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इससे साफ है कि ये कोई छोटा मोटा झटका बिल्कुल नहीं था। तो ये सब हुआ कैसे? कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर की रात से। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। टाइम था रात के लगभग 11:15। जगह थी आओमोरी प्रांत का पूर्वी तट, लेकिन जमीन पर नहीं बल्कि समुंदर के नीचे, करीब 50 से 53 किलोमीटर की गहराई पर। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक जबरदस्त हलचल हुई, और बस यही हलचल इस पूरी तबाही की जड़ थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जापान में ही इतने भूकंप क्यों आते हैं? इसका जवाब छिपा है रिंग ऑफ फायर में। ये आप समझिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा जोन है जहां धरती की प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% भूकंप इसी जोन में आते हैं, और जापान वो तो ठीक इसी के ऊपर बसा है। जब समंदर के नीचे इतना जबरदस्त भूकंप आए तो इसका मतलब एक ही होता है, एक और बहुत बड़ा खतरा, और वो था सुनामी का। जैसे ही झटके महसूस हुए, चारों तरफ सायरन गूंजने लगे। जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने जरा भी देर नहीं की। आमोरी, होक्काइडो और इवाते, इन सभी उत्तरी इलाकों के लिए फौरन सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। कोस्टल एरिया में रहने वालों से कहा गया कि वो जल्द से जल्द ऊंची और सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आया। जो डर था और जो असल में हुआ, उसमें बड़ा फर्क था। अधिकारियों को लग रहा था कि 1 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें आ सकती हैं, जो बहुत विनाशकारी होती। पर गनीमत रही कि कुजी-पोर्ट जैसी जगहों पर सिर्फ 70 से 80 सेंटीमीटर की ही लहरें रिकॉर्ड की गईं। अब जब लहरें उम्मीद से काफी छोटी थी, तो जाहिर है अधिकारियों ने राहत की सांस ली। खतरे का लेवल वार्निंग से घटाकर एडवाइजरी कर दिया गया। इसका मतलब सीधा था, खतरा टला नहीं है, लेकिन जो बड़ी तबाही की आशंका थी वो अब कम हो गई थी। लोगों को बस तट के पास सावधान रहने को कहा गया। तो समंदर से आने वाला बड़ा खतरा तो काफी हद तक टल गया, लेकिन जमीन पर जो तबाही भूकंप ने मचाई थी, उसकी तस्वीरें अब साफ होने लगी थीं। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 20 लाख। होक्काइडो में करीब करीब इतने घरों की बत्ती गुल हो गई एक झटके में, और वो भी कड़ाके की ठंड में। पूरा का पूरा इलाका अंधेरे में डूब चुका था। और फिर नुकसान की खबरें हर तरफ से आने लगीं। हाचिनोहे शहर में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आई। सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। कई पुरानी बिल्डिंग्स तो ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। एहतियात के तौर पर जापान की फेमस बुलेट ट्रेन यानी शिनकानसेन और कई बड़े हाईवे को फौरन बंद करना पड़ा। जब भी जापान में कोई बड़ा भूकंप आता है तो एक डर सबको सताता है, 2011 की फुकुशिमा त्रासदी का डर। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में था वो यही था, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सुरक्षित हैं? और सरकार ने भी इस चिंता को समझा और तुरंत जवाब दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ कहा गया कि सभी न्यूक्लियर प्लांट्स की इमरजेंसी जांच चल रही है, और फिलहाल किसी भी प्लांट में कोई बड़ी खराबी या किसी भी तरह के लीकेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब इतनी बड़ी आपदा से निपटने के लिए जापानी सरकार का जो सिस्टम है वो फौरन एक्शन में आ गया। ये एक आजमाया हुआ सिस्टम है। सबसे पहला कदम, प्रधानमंत्री ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। दूसरा, देश की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया ताकि जरूरत पड़ते ही उन्हें डिप्लॉय किया जा सके। और तीसरा, नुकसान का जायजा लेने के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। इसी बीच जापान में जो भारतीय समुदाय है उनके लिए भी एक जरूरी अपडेट आया। इंडियन एम्बेसी ने बताया कि वो लगातार कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट में हैं, और अच्छी खबर यह है कि अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी को सलाह दी गई कि वो लोकल अथॉरिटीज के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। तो भूकंप के कुछ घंटों बाद हालात थोड़े स्थिर तो हुए, लेकिन तनाव अभी भी हवा में था। देखिए, सिचुएशन अभी भी काफी टेंस्ड है, और सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त जापान पर टिकी हैं। हर कोई ये देख रहा है कि जापान इस बड़ी चुनौती का सामना कैसे करता है। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, और वो एक बार फिर कुदरत की इस जबरदस्त ताकत का सामना कर रहा है।
आने वाले 24 घंटे बहुत बहुत क्रिटिकल हैं। क्या और झटके आ सकते हैं? नुकसान का असली आंकड़ा क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब का पूरी दुनिया को इंतजार है।